गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? हाँ, कोविड-19 की वजह से सब परेशान होंगे। चलिए, तब आज से कंप्यूटर में भी कुछ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट नेम इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2010। MS एक्सेस 2010 किसका पार्ट होता है? MS ऑफिस का। MS ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सो फर्स्ट स्टार्ट इंट्रोडक्शन। डाटा क्या है इसमें बताया गया है कि डेटा क्या है। डेटा आपका एक कलेक्शन होता है कई सारी पिक्चर्स का, फिगर्स का, जो कि आपके चारों साइड जो आपका प्रोसीड करता है, मेंटेन रहता है, सभी जगह वो आपका क्या होता है? डेटा रहता है। जैसे सभी जगह कैसे? आपके स्कूल में, आपके घर पे, ग्रोसरी शॉप पर, सभी जगह आपका मेंटेन करके चलना होता है डेटा। अब घर में कैसे? घर में आपकी मदर आपके जो मंथली ऑफ अकाउंट एक्सपेंड होता है उसके अकाउंट्स को वो मेंटेन करके चलती हैं। एंड स्कूल में मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स के डेटा को, पर्सनल डिटेल्स को, एकेडमिक रिजल्ट्स को सर्कुलर अचीवमेंट्स को एंड फी अकाउंट्स को भी। अब एट अ ग्रोसरी जो स्टोर होता है, ग्रोसरी स्टोर में मेंटेन करते हैं कि आपके पास क्या क्या आइटम स्टॉक में हैं, क्या क्या सोल्ड हो चुके हैं, किन किन आइटम्स को और अपन को स्टॉक करके रखना है। तो ये आपका सब जगह मेंटेन कर रहे हैं क्या? डेटा। ये सब भी क्या है? डेटा है। तो सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि डेटा को मेंटेन करना होता है एवरीवेयर। ये जो प्रोसेस करवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और जो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। अब आते हैं डेटाबेस एंड इट्स एलिमेंट्स। अब डेटा तो हो गया, अब जो डेटाबेस है और उसके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? सो फर्स्ट डेटाबेस क्या है? जो आपने अभी बोला कि डेटा क्या है, डेटा भी कुछ कलेक्शन है पिक्चर्स का, फिगर्स का। उसी टाइप से जो डेटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड डेटा। कई सारा जो डेटा होगा उसका जो रिलेशन होगा वो आपका होगा डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि ईजिली रिट्राइव कर सकती है किसी भी टाइम पे, किसी भी फॉर्म में। आप अगर आपके पास सेव करके रखते हैं आपका जो डेटाबेस है उसको आप किसी भी टाइम में फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट फोल्डर होता है, सबको पता है। कॉन्टैक्ट फोल्डर जो होता है वो आप अगर उसको अरेंज किए होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको सेट किए हुए हैं तो आपकी जो कॉन्टैक्ट फोल्डर में आपका नेम और जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ईजिली सर्च कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन का, जो आप सब करते भी होंगे। किसी भी अगर आपको कॉल करना है पर्टिकुलरली तो आप पूरी कॉल लिस्ट थोड़ी ना देखेंगे, आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट उसका नेम डाला और उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका नेम फाइंड होकर आ जाता है अपने मोबाइल में। रेगुलरली इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को अप टू डेट उसको इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना चाहिए। और डेटाबेस एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम होता है जो कि फास्टली होता है और प्रोसेस करता है, जो मैं ऑलरेडी डेटा में भी बताई थी कि प्रोड्यूस और रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को भी यूजफुल होता है। अब डेटाबेस के एलिमेंट्स, डेटाबेस में 3 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट टेबल, सेकेंड फील्ड, थर्ड रिकॉर्ड। अब टेबल अपनी लैंग्वेज में बताया जाएगा कि टेबल क्या है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो ऑलरेडी आप सब जानते हैं। अब जो रोज एंड कॉलम्स हैं, अब रोज जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब देखिए आपके इसमें क्या गिवन है, आपकी बुक में जो टेबल है वो आपकी किसके फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है? रोज एंड कॉलम्स के। जो रोज होते हैं उनको ही रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो आपका इसमें एलिमेंट्स बताया है रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। जो फील्ड्स होती हैं उनको आप कॉलम बोलते हैं। टेबल में आप किसी भी टाइप का स्टोर कर सकते हैं डेटा को, जो कि यूजर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। और टेबल में कई सारे आपकी जो एंट्री होती हैं टेबल में वो एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होती हैं। जैसे एक आपकी टेबल गिवन है, स्टूडेंट्स नेम की टेबल है, वहाँ पर आपका रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं एंड परसेंटेज है, जो कि आपके स्टोर है किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अगर स्टोर हैं तो वो क्या हुई? आपकी एक टेबल क्रिएट हुई। अब ये टेबल हुआ। अब
टेबल किससे मिलकर बनी होती है? रोज एंड कॉलम से। रोज जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। जो आपके कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फील्ड्स। सो फील्ड, अब फील्ड भी एक आपका एलिमेंट है, फील्ड को आप कॉलम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? फील्ड में, फील्ड एक आपका कॉलम के इनसाइड, टेबल में कॉलम के इनसाइड होती है एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस इसमें जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि जो हेडिंग्स नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी टेबल में, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है आपके डेटाबेस में, जो हेडिंग्स नेम डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी टेबल में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज। तो ये वन कॉलम जो है उसमें सारे स्टूडेंट्स के, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स के क्या होंगे? रोल नंबर ही डिस्प्ले होंगे। एक कॉलम में एक ही टाइप का डेटा डिस्प्ले होगा। सो जैसे कि एक एग्जांपल भी गिवन है, रोल नंबर इज अ फील्ड कंटेन ओनली रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने यही बताया कि स्टूडेंट का ओनली कंटेन करेंगे रोल नंबर्स को। सिमिलरली नेम, मार्क्स एंड परसेंटेज दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ओनली, मीन्स एक टाइप का एक कॉलम पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे। ये जो फील्ड्स आपकी टेबल की हैं और जो फील्ड में असाइन करते हैं डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप होते हैं डिटरमाइन करेंगे वैल्यू को और उसके जो फील्ड में स्टोर रहते हैं। अब डेटा टाइप क्या होते हैं वो आपको आगे इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। सो अब थर्ड एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड में ऑलरेडी आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बता चुकी हूँ कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ही रोज बोला जाता है। रिकॉर्ड कलेक्शन होता है फील्ड्स का टेबल में एक पर्टिकुलर डेटा एंट्री के लिए। सिंपल टर्म्स में जो आपकी रो ऑफ डेटा होती है वो डिफाइन करती है इंफॉर्मेशन को अबाउट वन स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं? जैसे अभी मैंने बोला था एक कॉलम में सारे ऑल स्टूडेंट्स का रोल नंबर ही होगा, बट जो रोज होंगी उसमें क्या होगा? एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट रोल नंबर। फर्स्ट रो का मतलब है जो फर्स्ट रोल नंबर है उसमें आपका नेम, मार्क्स, परसेंटेज, ऑल इंफॉर्मेशन आपकी डिस्क्राइब की गई है। जैसे कि एग्जांपल है 4 रोज और 4 रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है? 4 रोज हैं, उनको ही आप क्या बोलेंगे? इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं। ईच रो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्टूडेंट। एवरी रो में क्या है? फर्स्ट रो में एक ही स्टूडेंट के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन है, सेकेंड रो में एक ही स्टूडेंट के तो मार्क्स है, एक ही स्टूडेंट की परसेंटेज है, एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्टूडेंट। नंबर ऑफ रोज विथ इन अ टेबल कैन बी मॉडिफाइड बाय एडिंग और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज है मीन्स कितनी भी सारी रोज हैं उनमें अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी है, मॉडिफाई करनी है, रिकॉर्ड को आप एडिंग और डिलीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।